तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको बांका की तस्वीर दिखाते हैं। बांका में दो गुटों के बीच मामूली से विवाद को लेकर संग्राम छिड़ गया। फिर तो बीच सड़क पर इतने पत्थर चले और इतनी लाठियां बरसी कि उसकी चोट खाकर कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए। बांका की सड़क पर कभी डंडे चल रहे हैं तो कभी पत्थर बरस रहे हैं। मामूली बात को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। ये वायरल वीडियो है बांका के तेलिया मोहल्ले का। ये देखिए, सड़क के दूसरी ओर खड़ा उग्र हुजूम पत्थर पर पत्थर बरसाए जा रहा है तो पत्थर के जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थरों की ही बारिश हो रही है। बांका की सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। कभी डंडे लेकर गुत्थम गुत्था हो रही है तो कभी बड़े बड़े पत्थरों से वार हो रहा है। इस पत्थर युद्ध में दोनों तरफ से रह रहकर ईंट और पत्थरों से हमला हो रहा है। जैसे ही एक तरफ से रोड़ेबाजी हुई तभी दूसरी तरफ से भी पत्थरों से वार हो रहा है। इस लड़ाई में दोनों गुट एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हर तरकीब आजमाते दिख रहे हैं। जब घंटों पत्थर और डंडे बरसाकर गांव वाले थक गए तो संग्राम बंद हुआ। बाद में शांति समिति की बैठक करवाकर दोनों गुटों के बीच समझौता कराया गया। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। नालंदा में चोरी के आरोप में एक अपराधी की जमकर धुनाई हुई। ग्रामीणों की भीड़ ने जैसे ही उस शख्स को दबोचा, लात और घूंसों की बरसात सी हो गई। बिहार के नालंदा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक को भीड़ ने बीच बाजार जमकर पीटा। बताया जाता है कि ये चोर बाजार में किसी महिला का थैला लेकर भागने की फिराक में था। तभी कुछ लोगों ने उसे धर दबोचा। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक आदमी ने आरोपी युवक की कॉलर पकड़ी और उतनी देर में ही पीछे से एक शख्स ने उसे तमाचा जड़ दिया। इसके बाद तो वहां मौजूद भीड़ उस पर एकदम टूट पड़ी। इस दौरान वहां पुलिस भी दिखाई दी। एक सिपाही ने आगे आकर लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस की एक ना चली और उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तो वहां हिंसक भीड़ उस लड़के को अपने साथ ले गई। हालांकि कुछ लोगों ने छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ किसी की बात सुनने को राजी नहीं दिखी। गोपालगंज के होटल से चोरों की टोली ने बैटरी चुरा ली। ये अपराधी उसी ई रिक्शा पर भारी भरकम बैटरी लाद ले गए जिससे वो चोरी करने के लिए आए थे। सीसीटीवी में उनकी एक एक हरकत कैद हो गई। तड़के 4 बज रहे हैं। गोपालगंज के व्यस्ततम सिनेमा रोड पर खीरोधन होटल के ठीक सामने एक ई रिक्शा आकर रुकती है। पिछली सीट से उतरकर एक शख्स होटल का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होता है। तब तक ड्राइविंग सीट पर बैठा ये शख्स निगरानी करता रहता है। चंद सेकंड बाद जैसे ही पहले अपराधी का इशारा मिलता है, ये दूसरा अपराधी गाड़ी से उतरकर सीधे होटल की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अपराधी वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में भारी भरकम बैटरी होती है, लेकिन वजन इतना ज्यादा है कि उसे उठाने में दोनों के पसीने छूट रहे हैं। बैटरी लेकर दोनों धीरे धीरे सड़क तक पहुंचते हैं और ई रिक्शा की पिछली सीट से नीचे लादते हैं। फिर पहला अपराधी ई रिक्शा की एक्सीलेटर दबाता है और पल भर में वहां से ओझल हो जाता है। गोपालगंज की बिजी सड़क पर इन दोनों शातिर अपराधियों ने बिना हिचके चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया।
होटल से नई नवेली बैटरी तो उठा ही ले गए, कैश काउंटर में रखी नोटों की गड्डियां भी उड़ा ले गए। होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इन दोनों शातिर अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी में नेशनल हाईवे पर अचानक दरिया बहने लगी। सैलाब के झोंके में चचरी पुल भी चरमरा गई तो ग्रामीणों ने फूंक फूंक कर कदम बढ़ाया और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। जरा धीरे चलना, क्योंकि बड़ी मुश्किल है इस राह में। जी हाँ, जिस नेशनल हाईवे नंबर 104 पर कभी तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज उस पर सैलाब का राज है। हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन मंजिल की ओर बढ़े जा रहे मुसाफिरों को भला कौन रोक सकता है। लहरों के बीच बिछ गई बांस और चचरी, लेकिन जब दरिया ने उसे भी डवाडोल कर दिया तो कभी किसी का सहारा लेकर मंजिल की ओर बढ़े तो कभी कंधे पर झोला टांगे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने लगे यात्री। परेशानी हो रही है। काफी परेशानी है भाई साहब। हाँ, काफी परेशानी हो रही है। क्या क्या कैसे आए हैं? चचरे से आ रहा हूँ। चचरे से आ रहा हूँ। चचरी से आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, चचरी है। तो चचरी पर डर नहीं लगा आने में? अब क्या करें, जाना है, काम है तो क्या कर सकते हैं। पैसा भी लिया जाता है? अभी तो नहीं लिया है पैसा वैसा। सैलाब के बीचों बीच से गुजर रहे किसी मजबूर बाप की गोद में बीमार बच्चा सो रहा है। किसी माँ ने अपने लाल का हाथ मजबूती से थाम रखा है तो कोई बीमार दो कंधों के सहारे चचरी की परीक्षा से गुजर रहा है। इस सफर में खतरे हजार हैं, क्योंकि सैलाब का मूड कब बिगड़ जाए और कब किसे बहा ले जाए कोई नहीं जानता। फिर भी मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने की मजबूरी जो है, इसलिए उफान मारती लहरों के बीच डोल रही है चचरी और इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं यात्री। कितना खतरनाक लगता है इसे? खतरनाक तो है, लेकिन मजबूरन सर लोग को पास करना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं लगाते तो 5 फीट पानी हो रहा था, अब क्या करते, मजबूरी में लगाना पड़ा है सर। बागमती ने ऐसा कहर बरपाया है कि सीतामढ़ी की ज्यादातर सड़कों और गलियों का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है, लेकिन मुसाफिरों को मंजिल तक जाने की जल्दी है, इसलिए डगमगाती चचरी पर जारी है खतरों भरा सफर। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। पटना में सावन महोत्सव पर आकर्षक छटा बिखरी है, जहां महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय ने मिलजुल कर जश्न मनाया और एक दूजे के हाथों में आकर्षक मेहंदी सजाई। बरखा बहार आई है, अपने साथ हरियाली की बहार लाई है। ये महिलाएं उस ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ सेलिब्रेट कर रही है, जिन्हें आज भी समाज में हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है। सावन ऐसा मौसम ही है जब आसमान से रिमझिम बूंदों की बारिश होती है तो हर किसी का मन हिलोरे मारने लगता है। और इसी मनमोहक मौसम में जब ये महिलाएं ट्रांसजेंडर्स के साथ थिरकने लगी तो वो नजारा देखने लायक बन पड़ा। तो वो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही जिम्मेदार और संवेदनशील लोग हैं। तो उन लोगों के साथ, हमारे परिवार के हिस्से के साथ आज हमारे क्लब ने आशियाना, इनरव्हील आशियाना ने सावन महोत्सव मनाया है। आप सावन का महीना हो और मेहंदी ना हो तो सावन महोत्सव में जुटी सजी धजी महिलाओं के हाथों में जब मेहंदी का रंग चढ़ा तो उनकी खूबसूरती में और 4 चांद लग गया। किसी महिला के हाथ में फूलों और पंखुड़ियों का संसार बसा तो किसी ट्रांसजेंडर की हथेली में आड़ी तिरछी मेहंदी ने खुशियों के रंग भर दिए। बॉलीवुड के गानों पर झूमती थिरकती महिलाओं और ट्रांसजेंडर ने जमकर खुशियां बांटी और सावन का स्वागत किया।
हमारा कम्युनिटी के लिए सोचा, हमारा लाइफ के लिए सोचा कि हाँ हमें भी वो सम्मान की ज़रूरत है। उन्होंने मंच दिया, स्पेस दिया, डांस किया, मेहंदी लगाया, बहुत प्यार दिया। जो सम्मान दे रही हैं, जो हमें प्यार दे रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है समाज में उन सारे लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। आशियाना इनरव्हील क्लब के मंच पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय ने साथ साथ नाच गाकर जश्न मनाया और सावन के गीत गाकर हर किसी को झूमने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवघर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा से घुली मिली वैद्यनाथ पेंटिंग की तस्वीरें हर किसी का दिल जीत लेती हैं, लेकिन इससे वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार है। कैनवास पर कूची से रंग भरता जा रहा है और भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे गजानन आकार लेते जा रहे हैं। गणपति तरक्की और उन्नति का आशीष दे रहे हैं तो नीचे विनायक के वाहक मूषक राज भी नजर आ रहे हैं। बाबा नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लबरेज ये वैद्यनाथ पेंटिंग की वो आकर्षक तस्वीरें हैं जिसमें अपनी कल्पना की उड़ान से रंग भर रहे हैं देवघर के जाने माने कलाकार नरेंद्र पंजियार। यहाँ का जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधि है उन चीजों को चित्र के माध्यम से, चित्र श्रृंखला के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश किए हैं। इसमें दशानन रावण के कठिन तप से लेकर महादेव के वरदान और देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पूरी कहानी वैद्यनाथ पेंटिंग की ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। तो कलाकार नरेंद्र पंजियारा के हाथों से उकेरी इन रंग बिरंगी तस्वीरों में देवघर की संस्कृति और विरासत की खुशबू महसूस की जा सकती है। कुछ साल पहले ही अस्तित्व में आई वैद्यनाथ पेंटिंग की महक दिनों दिन देश और दुनिया में फैलती जा रही है, लेकिन इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो सरकारी पहल होनी चाहिए उसका अभाव अब तक है। इसका विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर इसको रोजगार से जोड़ा जाए, और रोजगार से तभी जुटेगा जब जिला प्रशासन, झारखंड सरकार इसमें सहयोग करे। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले देवघर की परंपरा और संस्कृति को दर्शाती ये तस्वीरें भला किसका मन ना मोह ले। जरूरत है उस परंपरा को सहेजने और संजोने की, ताकि इसके जरिए देवघर और झारखंड की पहचान देश और दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। भोपाल में भक्तों ने 15 लाख रुपए के नोटों से संकट हरण महादेव का श्रृंगार किया। श्रद्धालुओं से दान में मिले नोटों से हुआ ये श्रृंगार हर किसी को भक्ति भाव से भर रहा है। सावन के महीने में महादेव को खुश करने के लिए श्रद्धालु तरह तरह के जतन करते हैं। ऐसे में भोपाल में भगवान को खुश करने के लिए महादेव को अनोखे तरीके से सजाया गया। भक्तों ने महादेव के श्रृंगार में 15 लाख रुपए के नोटों का चढ़ावा चढ़ा दिया। 100, 500 और 2000 रुपए के नोटों से महादेव का श्रृंगार किया गया। ये तस्वीर राजधानी के गिरनौरी संकट हरण महादेव मंदिर की है, जहां 30 लोगों ने मिलकर इतनी राशि जुटाई। किसी ने 25 तो किसी ने 35 और किसी ने 50,000 का दान दिया। इस अद्भुत श्रृंगार में 4 से 5 घंटे का समय लगा। इस दौरान राधा कृष्ण की रासलीला के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब महादेव को चढ़ाई गई 15 लाख की राशि सेवा कार्यों पर खर्च की जाएगी। दरअसल सावन के अंतिम सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित की गई। मंदिरों की मनमोहक सजावट की गई थी, जहां भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्तों ने कई तरह के तरीके भी अपनाए, और उन्हीं में से एक अनूठा तरीका भोपाल के संकट हरण महादेव मंदिर से सामने आया, जो अनुपम, अलौकिक और मनमोहक है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल।
गया के स्कूल शिक्षिका के हाथों बने मटका कूलर ने प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार को भी प्रभावित किया है। देश के टॉप 60 प्रोजेक्ट में शुमार ये मटका कूलर जल्द ही घर घर में ठंडी हवा फैलाएगा। बैटरी की एनर्जी मिलते ही पंखे का डैना गोल गोल घूमने लगता है और बाल्टी के अंदर घड़े से निकली ठंडी हवा पूरे कमरे को शीतल करने लगती है। गया की हाई स्कूल शिक्षिका सुष्मिता सान्याल के हाथों से बने इस अनोखे घड़ा कूलर को देश भर के 1000 से भी ज्यादा प्रस्ताव में से टॉप 60 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसकी बदौलत उन्हें 1 साल का फेलोशिप तो मिला ही, खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने भी इस अनोखे प्रयोग को देखा, परखा और सराहना भी की। मुझे आज मौका मिला पीएसए के सामने, डॉक्टर विजय राघवन के सामने अपनी बात करने के लिए। उन्होंने काफ़ी सराहा भी मेरे प्रोजेक्ट को और कहा कि ऐसे ही मैं आगे काम करती रहूं और ऐसे ही हम लोग सब लोग साथ में मिलकर काम करते रहें। जब गर्मी के दिनों में गर्म हवा के थपेड़े पूरे शरीर को झुलसा देते हैं, तो स्वच्छता सारथी मिशन के तहत चुना गया ये मटका कूलर बेहद कम खर्च में भीषण से भीषण गर्मी के दिनों में भी गरीबों को ठंडी हवा तो खिलाती ही है, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बस पुरानी बाल्टी में मटकों को जोड़िए और बन गया मटका कूलर। कबाड़ से बने इस अनोखे जुगाड़ को जन जन के बीच लोकप्रिय करने के लिए शिक्षिका सुष्मिता सान्याल कई और प्रयोग कर रही हैं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम सुष्मिता सान्याल फ्रॉम गया, बिहार। गया की शिक्षिका के हाथों से बना ये सस्ता और टिकाऊ कूलर ठंडेपन की सौगात तो देता ही है, बदले में आपकी जेब भी नहीं काटता। वो दिन दूर नहीं जब सस्ता और किफायती ये कूलर भी हर घर में घूमता नजर आएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। उत्तर प्रदेश में एक शातिर अपराधी ने घर के बाहर खड़ी कार उड़ा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस चोर की हरकत से हर कोई हैरान है। सड़क किनारे खड़ी बाइकें और बाहर सड़क पर बेपरवाही से लटक रहा शख्स, न चेहरे पर साजिश न बॉडी लैंग्वेज में अपराध को अंजाम देने की हड़बड़ी। इसे देखकर कौन यकीन करेगा कि चंद पलों में ही ये उस घटना को अंजाम दे देगा जिससे इलाके के बाशिंदे सहम जाएंगे और घर के बाहर गाड़ी पार्क करने से तौबा कर लेंगे। बहरहाल अब दूसरी तस्वीर देखिए, बाइकों से चंद कदमों की दूरी पर कारें खड़ी हैं। वही शख्स यहाँ भी कैप पहने चहलकदमी करते नजर आता है। मौका देखा, झट से जेब से चाबी निकाली और कार स्टार्ट कर चलता बना। ऐसा लग रहा है कि ये कार इसी की है। दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी कार चुराने की ये सीसीटीवी तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं। कार चोरी की ये घटना सदर थाना क्षेत्र की कपिल विहार की बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने से पहले चोर जिम के बाहर टहलते नजर आया था, लेकिन वो तीसरी आंख से बच न सका। पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर चोर को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग से चोर को दबोचने में जुटी है। मध्य प्रदेश में एक बच्चे ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च टैंक का मॉडल बनाकर सबको हैरत में डाल दिया है। मोबाइल से चलने वाला मॉडल हूबहू असली टैंक की तरह ही दिखाई देता है। ये है झाबुआ जिले के रानापुर के रहने वाले तनवीर। उम्र 13 साल है, लेकिन कुछ अलग करने की जुगत में हमेशा लगे रहते हैं। जुगाड़ से हैरत में डाल देने वाली चीजें बना देते हैं। अब इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर टैंक को ही देख लीजिए, जो तनवीर का नया जुगाड़ है। तनवीर ने इस टैंक को 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह मोबाइल से ऑपरेट होता है। तनवीर अपने मोबाइल से जैसा कमांड देते हैं वैसा मूव ये टैंक करता है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले तनवीर ने टीवी पर सेना से जुड़े समाचार में इस तरह का टैंक देखा था, जिसके बाद उन्होंने इसे घर पर ही बनाने की ठान ली।
2 महीने की मेहनत के बाद अब ये टैंक और तनवीर का टैलेंट हर किसी की जुबान पर है। इस टैंक को चलाने के लिए तनवीर को मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। रॉकेट लॉन्च करना हो तो भी मोबाइल से कमांड देना होगा। इस जुगाड़ के टैंक में रखे दीपावली के रॉकेट को माचिस की तीली दिखाने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कमांड दीजिए, अपने आप बत्ती सुलग जाएगी और रॉकेट फायर हो जाएगा। छोटी उम्र में तनवीर का ये टैलेंट उन्हें बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तनवीर देश की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश रक्षा हथियारों को बनाने में आत्मनिर्भर बने। बड़ोदरा के एक स्कूल प्रिंसिपल की पहल पर रक्षाबंधन पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को राखियां भेजी जाती हैं। ये छोटी सी कोशिश धीरे धीरे बड़ा रंग लाने लगी है। साल 2016 में शुरू की गई ये छोटी सी कोशिश अब परंपरा सी बनती नजर आ रही है। वडोदरा के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ रक्षाबंधन से पहले बॉर्डर पर सैनिकों को राखी भेजनी शुरू की थी और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, लोग इनके साथ जुड़ते गए। इस बार इतनी राखियां आई हैं कि तमाम लोग हैरान हैं। कोरोना काल होते हुए भी बहनों ने अपने सैनिक भाइयों के लिए 30,000 राखियां भेजी हैं। राखियों के ढेर को देखकर आप बखूबी अंदाजा भी लगा सकते हैं, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी देश के वीर जवानों के लिए राखियां आई हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक रहने वाली हिंदुस्तानी बहनों ने अपने देश के वीर जवान भाइयों के लिए राखियां भेजी हैं। इकट्ठा की गई राखियां अब देश के अलग अलग बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजी जाएंगी। राखी का ये त्योहार कच्चे धागों से पक्के रिश्तों को जोड़ने वाला त्योहार है और देश के जवानों से तो देशवासियों का दिल का रिश्ता है। इसलिए राखी, होली, दिवाली पर उन्हें दिल से हम इसी तरह याद कर सकते हैं ताकि उन्हें परिवार से दूर रहने का मलाल न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।